बाल लीलाएं तो दिखाएंगे अपनी, और आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की है तो उन्हीं का भाग है सब, वो तो लूटेंगे। अभी बहुत है और अभी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं और झांकियां सभी तो और लूटेंगे। तो जो लोग रहेंगे वहीं पाएंगे। और जाने वाले सोच लीजिए, जो जाने वाले हैं, जो जल्दी जाने वाले हैं, परेशान नहीं होंगे। सारी व्यवस्था यहाँ से की गई है विद्यालय समिति के द्वारा। व्यवस्था जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, जाने वाले चिंता नहीं करें, सब व्यवस्थाएं आपके घर तक पहुँचाने की जाएंगे। तो सब लोग मस्ती से, और अंत भला तो सब भला, और अब लग रहा कि अंत अच्छा ही रहेगा। तो इस प्रकार से महाराज बड़े धूमधाम से नंदोत्सव तो 6 महीना तक चला था। धूमधाम से 6 महीना नंदोत्सव चला। गोपियां सब करके आ रही हैं। और इसके बाद महाराज अहोते देवी की पुत्रा कंसेना बहवो हता, एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सा प्रतिबंध गता। अहोते देवी की पुत्रा। महाराज नंद बाबा ने कहा आप लोग उत्सव मनाइए और मैं जा रहा हूँ। कहाँ? कर देने के लिए, टैक्स जमा करने। कहाँ? कंस के पास। और नंद बाबा वहां से चले गए जहाँ लोग उत्सव मना रहे थे, धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं। महाराज गए नंद बाबा और जाकर के कर जमा किया, टैक्स जमा किया, और सोचा कि जब तक यहाँ आया हूँ तो वसुदेव से मिल लेता हूँ। वसुदेव के पास गए और वसुदेव जी से प्रणाम किया। वसुदेव जी ने कहा करो को दत्तो रागे दिष्टा हम बहुतिथम महाराज संतुपाताश्च गोकुले। आप तुरंत यहाँ से जाइए, गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ उत्पात होने वाला है। और वहाँ से वसुदेव जी को प्रणाम करके नंद बाबा चल देते हैं। इधर कंस सभा बुलाया, कंस ने सभा बुलाई और सभी को बुलाया। अष्टासुर, बाणासुर, कौन सुर से देवकासुर, वत्सासुर, सबको बुलाया और सबको बुलाकर के सभा की कि क्या किया जाए। किसी ने कहा महाराज 1 महीना के जो बालक हैं उनको मार दिया जाए। इस तरफ भी बैठ सकते हैं, इस तरफ भी बैठ जाए, कुछ लोगों की संख्या वैसे भी कम है। इस साइड में बैठा दीजिएगा, इस साइड में बैठा सकते, क्योंकि हर जगह जो माताएं ही अधिक रहती हैं, माताओं की संख्या हमेशा अधिक ही रहती है। हेलो, और लोग इधर बैठ जाएं। चलिए। तो महाराज एक राक्षसी थी जिसका नाम था पूतना, बकासुर की बहन बकी। उसने कहा महाराज मैं जाती हूँ और 1 महीना के जितने बालक हैं सबको मार दूंगी, जितने बालक 1 महीना के सबको मैं मार दूंगी। कंस ने कहा महाराज देख रही हैं आपका स्वरूप, आपका इतना विकराल स्वरूप, कौन आपको अंदर जाने देगा? पूतना ने कहा भाई साहब आपने मेरा स्वरूप देखा नहीं है अभी। अच्छा। और पूतना ने ऐसा स्वरूप बना करके आ गई, सुंदर सद्धत करके आ गई। कंस ने कहा हे वाह, इतना सुंदर स्वरूप तो मैं तो पहचान ही नहीं पाया। और पूतना वहां से चल देती है, सद्धत करके आती है। और पूतना वहां से चल देती है कहाँ? गोकुल के लिए। मार्ग में जितने 1 महीना के बालक हैं सबको मारते हुए आ रही है। और कंसेना प्रहता घोरा पूतना बालघातिनी जितने गांवों में जितने बालक 1 महीना में मिल रहे हैं सबको मारते हुए आ रही है, सच। और जैसे ही गोकुल में प्रवेश की तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी चली आ रही है। और प्रवेश किया, किसी ने रोका भी नहीं और सीधे जा रही कहाँ? यशोदा के महल में जा रही है। यशोदा के महल में जैसे प्रवेश करने के लिए जाती हैं, यशोदा देखकर के आश्चर्य पड़ जाते हैं, अरे कौन है
इसको तो मैंने पहली बार देखा है, पूछ भी नहीं सकी कि आखिर बहन आप कौन हो। सोचा कि सब लोग आ रहे हैं देखने के लिए, दर्शन करने के, हो सकता है ये भी आए हैं दर्शन करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ कोई नया व्यक्ति आ जाता है ना, तो सब लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं। अगर कोई विदेशी आ जाए तो सबकी नजर उसी की तरफ चली जाएगी। पूतना इतना सुंदर बन सद्धत कर आई थी, सबकी नजर उसकी तरफ चली गई। अब पूतना सीधे कहाँ गई, जहाँ कन्हैया सोए हुए थे। और जैसे लाला ने देखा कि पूतना मौसी आ गई है, तो लाला ने अपने आंखों को, नेत्रों को बंद कर लिया। बहुत सुंदर भाव, क्यों नेत्र बंद किए? भगवान ने सोचा कि राम अवतार लिए थे, उसमें भी एक स्त्री का वध करना पड़ा था सबसे पहले, और इस अवतार में फिर से स्त्री आ गई। भगवान ने तुरंत नेत्र बंद कर दिया। या भगवान के नेत्रों में एक में सूर्य का वास है, एक में चंद्रमा का वास है। दर्शन अच्छी चीज का किया जाता है, कहाँ से राक्षसी आ गया। संतों ने कहा भगवान ने इसलिए बंद किए कि नैन से जब नैन मिलते हैं तो प्रेम बढ़ता है, प्रीति होती है। भगवान ने सोचा इससे अगर मैं नजर मिलाऊंगा और अगर प्रीत हो गई, प्रेम हो गई, तो मैं उसका कल्याण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। या भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान भोलेनाथ को बुलाया, प्रभु आप आइए और एक जहर लेकर के विषपान कराने मुझे आइए। और विषपान तो मैं करूँगा नहीं, क्यों? मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, और आप आइए और विषपान कीजिए और मैं बढ़िया से माखन मिश्री इसका दुख पान करूँगा। आ जाइए, आगे आ जाइए। और इसके बाद पूतना ने सीधे भगवान को अपने गोदी में ले लिया। सोचा थोड़ी देर में थोड़ा सा दूध पान करेगा, थोड़ा सा जहर जाएगा इसके मुख में, इसका राम नाम से कल्याण हो जाएगा। और और जैसी गोदी में लिया, भगवान का मुख अपने स्थल में लगाया, भगवान ने भोलेनाथ को याद किया। भगवान भोलेनाथ आकर के उसका जहर पान करने लगे। एक व्यक्ति रो रहा था वहीं पर खड़ा खड़ा। भगवान ने कहा भाई आप क्यों रो रहे हैं? बोले महाराज आप दूध पान करें, दूध पी रहे हैं, भोलेनाथ अपना आहार विषपान कर रहे हैं और मैं रो रहा हूँ, मुझे क्यों? मुझे कुछ मिल नहीं रहा। बोले आप कौन है? बोले मैं काल हूँ। भगवान ने कहा कि आप काल हैं तो इसके प्राणों का संचार, प्राणों को पीजिए आप। तो काल उसके प्राणों को खींचने लगे। तो सामुंचमुंचारमति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिलती गगनमणि। निष्पीड्य जैसे एक कपड़े को निचोड़ा जाता है ना, उसी प्रकार से भगवान उसके मर्म को, उसके प्राणों को खींचने लगे। भगवान ने सोचा अगर यहाँ मर जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, उसको ले जा करके आंगन के द्वार, आंगन के माध्यम से ले जा करके बाहर ले गए, वन में, जंगल में ले गए। और पूतना ने अंत में अपना विशाल रूप धारण कर लिया। और राक्षस कितना भी अच्छा रूप बना ले, पर अंत में अपने असली रूप में आ ही जाता है। पूतना असली रूप में आ गई और जा करके कोसों को धड़ाम से जाने के पेड़ पौधे। अब तो पूतना का वध हुआ और भगवान उसकी गोदी में खिलखिला करके हंस रहे थे। गोपियों ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, दौड़े दौड़े गए तो कन्हैया हंस रहे हैं। तुरंत वहां से कन्हैया को लेकर के आते हैं यशोदा आदि, और उनकी नजर उतारती हैं और नजर उतार करके गौशाला में लाती हैं। और गौशाला में ला करके क्या करती हैं, सबसे पहले गोमूत्रेण स्नात्वा, गाय के मूत्र से उनको स्नान कराती हैं। पुनर्गो रजसाधन, गाय की धूली जो है ना, उससे उनको शरीर को पोंछती हैं। फिर गाय के दूध से झाड़ा देती, झाड़ती हैं। फिर उनको भगवान के नामों से ही उनकी नजर उतारती हैं। कैसे? सुखदेव स्वामी कहते राजन, इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीपवतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। हमारे कन्हैया की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करेंगे, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करेंगे।
इस प्रकार से उनके नामों से झाड़ रही है और भगवान के नाम मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं। भगवान ने कहा आप क्यों हंस रहे हैं? अरे प्रभु आप ही के नाम और आप ही को झाड़ा दे रही है। भगवान ने कहा तुम नहीं समझोगे, इस बात को तुम नहीं समझ सकोगे। और इस प्रकार से भगवान झाड़ा दे करके फिर नंद बाबा आए। तो नंद बाबा ने देखा अरे ये क्या हो रहा है? तो उस पूतना के शरीर को अलग अलग अंगों में काट करके अलग अलग चिताएं बनाई गई और उस पूतना के शरीर को जलाया गया। और जैसे ही पूतना को शरीर को जलाया गया, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि कोसों दूर तक सारे गोकुल में सुगंध फैल गई। दक्षिण ने कहा महाराज ये राक्षसी थी, भगवान को मारने के लिए आई थी और सुगंध कैसे? तो बदबू आनी चाहिए, दुर्गंधी आनी चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते राजा जिसका स्पर्श भगवान ने किया उसके शरीर में किसी प्रकार का विकार होने की कोई संभावना ही नहीं है। और भगवान ने साक्षात उसका दुग्ध पान किया है कि उसके शरीर से दुर्गंध की कोई संभावना ही नहीं है। इस वक्त उसके बाद भगवान के करवट बदलने की विदाई, तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। और इधर क्या हुआ कि सभी लोग उत्सव में आ रहे हैं, परंतु एक देवी नहीं आई। कौन? रोहिणी। रोहिणी क्यों नहीं शामिल हुई? क्योंकि उनके जो पति है ना वसुदेव जी के कई विवाह थे, तो उनमें से रोहिणी भी उनकी पत्नी थी। तो जब से उनके पति जेल में गए तब से उन्होंने उत्सव में शामिल होना बंद कर दिया। शास्त्रों में लिखा है स्त्रियों को कब कहाँ जाना चाहिए। क्रीड़ा शरीर संस्कारं समाजोत्सव दर्शनम हास्यं परगृहेयानं त्यजेत प्रोषित भर्तृका। अगर पति संकट में है, पति कारागृह में है, किसी विपत्ति में है, परेशानी में है, तो परदेश में तो पति पत्नी को क्रीड़ा शरीर संस्कारं अधिक शरीर का संस्कार अर्थात शरीर को अधिक सजाना नहीं चाहिए। क्रीड़ा शरीर संस्कारं और बड़े बड़े उत्सव में अधिक बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेना चाहिए। अगर पति संकट में है या पति परदेश में। समाजोत्सव दर्शन। रोहिणी ने कहा देवी मेरे पति इस समय संकट में है, जेल में, तो मैं कैसे शामिल हो सकती हूँ? माता यशोदा ने कहा कि देखिए इतने वर्षों के बाद हमारे यहाँ बालक हुआ है, आप चलिए, आपको चलना चाहिए। तो माता रोहिणी सच धज करके आती हैं और बहुत सुंदर जब सच धज करके आती हैं और लाला को गोदी में लेकर के झूम करके नाचने लगी। आज मैया यशोदा के बाद बधाई बाजे रही। 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 कौन पुण्य करे आई यशोदा, कौन पुण्य करे आई यशोदा, कौन पुण्य करे आई यशोदा, करे आई यशोदा। जग गोद भरी करे तार बधाई बाजे रही। जग गोद भरी करे तार बधाई बाजे रही। आज मैया यशोदा के बाद बधाई बाजे रही। आज मैया यशोदा के बाद बधाई बाजे रही। ऐसे बधाई नहीं होगी। आज नंदोत्सव है और खाली बैठ करके मरे बैठ करके आदमी चलेगा। बधाई है तो बधाई की करेगा, खड़े होकर के ऐसे नहीं। आज मैया यशोदा के बाद बधाई बाजे रही। आज मैया यशोदा के बाद बधाई बाजे रही।
कंचन थारी कंचन थारी कंचन थारी दावत मंगल चाराई बाज रही सब गावत
भगवान की जय। आज तो बधाई बधाई चलना है। हाँ चलिए आपका नाम रोशन हो जाएगा। आप मोहल्ला वाले आज मोर्चा संभाल लेंगे। ऐसी बात नहीं, सब लोग बढ़िया से 6 महीना तक उत्सव बनाया गया था। हम तो ज़्यादा नहीं मना रहे हैं। 6 महीना तक उत्सव बनाया गया था और पूतना का कल्याण किया भगवान ने। पूतना कौन थी? जब राजा बलि के यहाँ भगवान बामन मन करके गए थे तो राजा बलि की जो बेटी थी ना रत्नमाला, उसने बामन भगवान के रूप को देखा तो बड़ा मोहित हो गई, बड़ी खुश हो गई देख करके। अरे इतना सुंदर बालक लग रहा है कि इसको गोदी में ले। इतना सुंदर बालक को देख करके लगा कि गोदी में ले। बड़ी खुश हो गई और थोड़ी ही देर के बाद भगवान ने कहा अभी पता चलेगा, गोदी में ले वो तुम क्या करोगे। और थोड़ी ही देर बाद जैसे भगवान ने सब कुछ नाप लिया तो मन में भाव आ गया कि ये तो जहर देने लायक है, ऐसे बालक को तो जहर देना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, चिंता मत करो, तुम्हारी दोनों कामनाओं को पूरा करेंगे। तो वही रत्नमाला पूतना के रूप में आई थी। भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। इसके बाद भगवान की करवट बदलने की लीला हुई। 3 महीना के हो गए भगवान और माता यशोदा अपने दरवाजे पर एक सकट, जिसको बैलगाड़ी बोलते हैं, उसको अपने दरवाजे पर रख दिया। किसी ने कहा था आप अपने दरवाजे पर बैलगाड़ी रख दीजिए, हो सकता है आपके यहाँ बालक हो जाए। संयोग से माता यशोदा ने बैलगाड़ी दरवाजे पर रखी और बालक हो गया। अब तो माता यशोदा उस बैलगाड़ी को हटा नहीं रही। आज कन्हैया का जन्मोत्सव मना रहे थे सब लोग मिल करके,
तो उस बैलगाड़ी के नीचे सकट के नीचे ही एक पालना रख दिया और पालने में कन्हैया को सुला दिया, लिटा दिया और यशोदा अन्य कामों में लगी। सब लोग उत्सव मना रहे। कन्हैया ने देखा अच्छा हमको अकेला छोड़कर के सब लोग अपने अपने काम में लग गए हैं, अभी बताते हैं। और कन्हैया ने धीरे से पैर उठाया और उसी बैलगाड़ी पर एक राक्षस आ गया जिसका नाम था सक्टासुर। सक्टासुर राक्षस उस बैलगाड़ी में आ गया और उसने धीरे 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 दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। सोचा इसमें दबाऊंगा धीरे धीरे और कन्हैया इसमें दब जाएगा और खत्म हो जाएगा। भगवान ने सोचा अच्छा। और जैसी सक्टासुर बैलगाड़ी पर सवार हुआ तो भगवान ने धीरे से अपने पैरों को उठाया और स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया कि धड़ाम से जाकर के छितर बितर हो गई बैलगाड़ी। अब तो सबका ध्यान भगवान की तरफ गया। देखा अरे ना आधी आई ना तूफान आया और ये कैसे छितर बितर कैसे टूट करके इधर उधर गिर गया। बाल बाल में कहा माता एक बात बताए बोले बताओ। बोले तुम्हारे लाला ने अपने पैर से इसको ठोकर मार के उड़ा दिया। यशोदा मैया ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है? 3 महीना का बालक को जितनी बड़ी गाड़ी को उड़ा देगा। सुखदेव स्वामी कहते राजा माँ यशोदा के नेत्रों में तो ममता का पर्दा है ना, इसलिए उनको तो ये सब दिखेगा नहीं। और इस प्रकार से माता यशोदा ने गोदी में लिया कन्हैया को और दुग्ध पान कराने लगे। दुग्ध पान कराते कराते कन्हैया का वजन बढ़ने लगा। मैया ने सोचा इसका वजन इतना क्यों बढ़ रहा है। कन्हैया आगे दूसरी लीला करने वाले हैं। दशरथ को जब पता चला कि सक्टासुर उतना कोई नहीं लौट के आए तो एक और राक्षस को भेज दिया जिसका नाम था तृणावर्त। भगवान ने सोचा कि देखें तो अपना वजन बढ़ा करके देखें हमारा वजन कितना है। तो भगवान ने अपना धीरे 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 वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैया यशोदा ने सोचा कि इसमें शायद कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रखा है आज क्या। तो मैया यशोदा ने बालक को वहीं लिटा दिया और कामों में लग गया। तृणावर्त को मौका मिल गया और तृणावर्त आंधी के रूप में आ गया। जो बैसाख और जेठ के महीना में चलता है ना एकदम भूत चक्कर के रूप में, उसी रूप में सारे गोकुल को आवृत कर दिया। आंधी तूफान से पूरा गोकुल आवृत हो गया। अब तो सब लोग चिल्लाने लगे। तृणावर्त सीधे कहाँ गया जहाँ कन्हैया लेटे थे और उसी आंधी में कन्हैया को उड़ा लेकर चला गया और अनंत आकाश में ले गए। कन्हैया ने उसका प्रचार कर दिया और नीचे पटक दिया। नीचे आए तो देखा कन्हैया उसकी गोदी पर खेल रहे थे। सभी लोग दौड़ कर गए, कन्हैया को उठा कर लाए और फिर से उनको स्नान आदि कराया और माता यशोदा उनको फिर से स्नान करा करके नजर उतारती है और फिर उनका श्रृंगार कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते राजन इस प्रकार से एकदारू हमारो लालयन्ति सुतम शिशुम गरिमाणं शिशोर्बोधं नशेः निर्पूतवत् भूमोद्धाय तं गोपी विस्मिता भारतीलिका। इस प्रकार से मैया गोदी में लेकर दुग्ध पान करा रहे थे कन्हैया को। शाम का समय था। अचानक कन्हैया को जवानी आ गई, वासी आ गया। कन्हैया ने अपना मुख फैलाया खोला तो माता यशोदा ने उनको मुख में सारा संसार देख लिया। 14 भुवन, सारा संसार, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा सब कुछ देख लिया। लीला शक्ति ने सब दिखा दिया। परंतु भगवान ने कृपा शक्ति से कहा कि पर्दा डाल दो। मैया यशोदा के आंखों में पर्दा डाल दो और कृपा शक्ति ने पर्दा डाल दिया। मैया को सब भूल गया, क्या देखा क्या नहीं देखा, सब कुछ भूल गई। इस प्रकार से मैया यशोदा सुंदर ढंग से कन्हैया की सेवा करें। धीरे धीरे बालक बड़े हो रहे हैं। महाराज इधर गर्गाचार्य जो है ना मथुरा में रहते हैं। गर्गाचार्य को वसुदेव जी ने बुलाया और कहा कि देखिए मेरे 2 बालक हैं और उनका भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहात्मा ब्रजं जगामनं यस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी वसुदेव जी ने कहा हे गर्गाचार्य जी गुरुदेव आप तुरंत जाइए कहाँ नंद के यहाँ और जाकर के मेरे 2 बालकों का नाम संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य ने कहा महाराज मैं जाऊंगा तो सही, परंतु
यदूनामहमाचार्याख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। मैं यादवों का आचार्य हूँ, यादवों का गुरु हूँ। अगर मैं जाकर के आपके बालकों का नाम संस्कार करूंगा तो कल उसको बात पता चल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। वसुदेव ने कहा नहीं आप जाइए, और गर्गाचार्य कहते जरूर जाऊंगा। और गर्गाचार्य वहां से आ गए। अब तो गोकुल की गलियों में भ्रमण कर रहे थे। अब कोई महात्मा आ जाता है तो अब लोग देखने लगते हैं, अरे कौन महात्मा आए, कौन महात्मा, सब लोग पूछने लगते हैं। किसी ने पूछा महाराज कहाँ से आए, बोले बहुत दूर से आए हैं। क्या करते हैं, बोले पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, नामकरण ज्योतिष पूजा सब कुछ हम जानते हैं। तो गोपियों को याद आ रहा है, अरे अभी यशोदा और नंद के दो बालक हैं, उनका नामकरण हुआ है। तो दौड़ करके यशोदा से कहा भैया भैया एक सुंदर बहुत अच्छे ज्ञानी महात्मा आए, क्यों ना अपने बालकों का नाम संस्कार करवा दिया जाए। यशोदा ने कहा बिल्कुल। और गर्गाचार्य को बुला करके लाते हैं। गर्गाचार्य ने कहा महाराज नाम संस्कार तो करूंगा, परंतु इस प्रकार से नहीं करूंगा। किस प्रकार से करूंगा, बोले गुप्त रीति से। यशोदा ने कहा ना ऐसे नहीं होगा, इतने वर्षों के बाद मेरे यहाँ बालक हुआ और गुप्त रीति से। नंद बाबा ने कहा देखिए अगर हम अपने बालकों की कामना चाहते अच्छे से रहें तो उनका क्यों नहीं, जैसा हमारे गुरु जी कह रहे हैं। नंद बाबा चाहते तो कितने गांव बुला लेते, परंतु यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने दिखावा नहीं किया। हम लोग तो छोटा सा भी काम करते हैं, कोई भी उत्सव मनाते इतना धूमधाम से। नंद बाबा ने कहा मुझे दिखावा नहीं करना है, यशोदा ने कहा दिखावा नहीं करना, चलिए इनका गुप्त रीति से किया जाए ना। और गौशाला में ले गए और गौशाला में ले जाकर दोनों बालकों को बैठाया, स्नान आदि करके पूजन किया, गणेश गौरी के कलश का पूजन किया। और उसके बाद यशोदा और रोहिणी ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो कैसे परीक्षा ली जाए, तो रोहिणी ने यशोदा के बालक को ले लिया और यशोदा ने रोहिणी के बालक को ले लिया। अदला बदली करके दोनों देवियां आ गई और दोनों ने लंबा लंबा घूंघट डाल लिया। लंबा लंबा घूंघट डाल करके दोनों देवियां आ गई। गर्गाचार्य ने पूजन कराया और देखा कि दोनों देवियां आई। दोनों देवियां बैठ गई। यशोदा ने कहा देखिए मैं बड़े हूं तो सबसे पहले मेरे बालक का नाम संस्कार होना चाहिए पहले। नंद बाबा ने कहा देवी आपकी जो गोदी में बालक हो तो आपका नहीं है। यशोदा ने कहा किसका है, तो मेरा नहीं तो किसका है। गर्गाचार्य बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, देवी ये आपका बालक नहीं है, तो रोहिणी का पुत्र है, रोहिणी है। अब तो बड़ी प्रसन्न हो गई और यशोदा ने तुरंत अपने गले से हार निकाल कर उनको उपहार में दिया। अरे हम लोग घूंघट डाल के बैठे हैं और इनको कैसे पता चलेगा कि ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयम सुहृदो गुणी आख्यास्यते रामेति बलादित्या परम विदुः। देवी इसका नाम हम रोहिणी रखते हैं। ये कभी देवकी के यहाँ रह चुका है, देवकी के गर्भ में रह चुका है, वसुदेव का बालक बन चुका है और इस बार ये रोहिणी के गर्भ से भी हुआ है, इसलिए संकर्षण विधि से लाया गया है, इसलिए इसका नाम हम संकर्षण ही रखते हैं। इसका जो बल होगा ना सबका कल्याण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम एक नाम हम बलभद्र रखते हैं, बलराम रखते हैं। इस प्रकार से रोहिणी के पुत्र बालक का बलराम बलभद्र आदि नाम रखे गए। इसके बाद रोहिणी की तरफ जब गर्गाचार्य ने देखा तो गर्गाचार्य मुस्कुरा करके कहने लगे देवी इनके अनेक नाम होंगे। आसन वर्णास्त्रयो यस्य ग्रहणतो नो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानी कृष्णकामृता। देवी शुक्लो रक्तस्तथा पीता, कभी इनका वर्ण शुक्ल था और कभी इनका पीत वर्ण था, कभी ये श्वेत वर्ण के और इस बार कृष्ण वर्ण के, इसलिए इसका नाम ये हम कृष्ण रखते हैं। और ये कभी वसुदेव के बालक होने के इसलिए इनका एक नाम हम वासुदेव रखते हैं। प्रागेन वसुदेवस्य जातस्तवात्मजा
देवी बहुनी संत रूपाणी, बहुत से नाम हैं, कितने नाम गिनाए। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने नाम संस्कार किया और जाने के लिए तैयार हुए। तो यशोदा ने कहा कि यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ है और बिना भोजन के तो यज्ञ सफल नहीं होगा, तो आप प्रसाद पा लीजिए। गर्गाचार्य ने कहा कि मैं किसी के द्वारा बनाया पाता नहीं हूँ, अपने से बनाता हूँ। तो माता यशोदा ने दूध दे दिया और चावल दे दिया। तो गर्गाचार्य जी बढ़िया खीर बनाने लगे और खीर बना करके तैयार की और भगवान को भोग लगाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और माला जप करने लगे। आंख बंद कर ली और माला जप करने लगे। और जब आंख बंद करके माला जप करने लगे तो धीरे 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 कन्हैया घुटन घुटन चल करके आते हैं और गर्गाचार्य जी की जो खीर थी उसको उठा करके लेकर भाग गए। अब जब गर्गाचार्य जी ने माला पूरी की, नेत्रों को खोला तो खीर ही नहीं है। कहाँ गए प्रसाद? इधर उधर दिख नहीं रही। गर्गाचार्य सोचने लगे कहाँ गए। यशोदा ने कहा हो गए प्रसाद, बोले ठाकुर जी पता नहीं कौन उठा करके ले गए। यशोदा ने कहा चिंता मत कीजिए, फिर से ला दिया। और यशोदा ने फिर से ला करके दूसरी चीज दे दी। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी ने फिर से बनाया और फिर से उसी प्रकार से भोग लगाया और नेत्र बंद किए, जब करने लगे। कन्हैया फिर से आए, फिर से उठा करके लेकर चले गए। जैसे कि आप कन्हैया धीरे से आकर उठा करके लेकर चले जाते हैं। गर्गाचार्य ने फिर से बोली आगों को खोला, देखा तो प्रसाद नहीं। अब तो गर्गाचार्य जी ने सीधे झोली उठाई, कमंडल उठाया, अपना आसन उठाए, चल दिए। यशोदा ने कहा क्या हुआ? बोले अब हो गए प्रसाद, जो पान पर पा लिया। यशोदा ने कहा अभी दूसरी व्यवस्था करती हूँ, दूसरी मिठाई बना लीजिए। गर्गाचार्य ने कहा कि मैं इस प्रकार से यहाँ बनाता रहूँगा तो लोग समझे कि हलवाई है, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं बनाना। हो गया प्रसाद, पा लिया। और जैसे ही रास्ते से जा रहे थे तो आगे से कन्हैया धीरे धीरे आ गए और सारी सामग्री लेकर के सामने प्रकट हुए। बोले लीजिए। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए और उससे प्रसाद लिया थोड़ा और सब प्रसाद बांट करके प्रणाम करके वहाँ से भगवान को वहाँ से प्रस्थान कर गए। और इसके बाद धीरे 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 कन्हैया बड़े हो रहे हैं। और सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान भोलेनाथ जो है ना, जब जब भगवान नारायण अवतार लेते तो भगवान भोलेनाथ दर्शन करने जरूर आते हैं। भगवान भोलेनाथ जब राम जी का अवतार हुआ था तो उसमें भी दर्शन करने आए थे। मोहिनी अवतार में आए थे भगवान, तो मोहिनी का दर्शन भोलेनाथ ने किया था। तो भगवान अब कैसे रह पाते? तो भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आए, काकभूषुंडी के साथ में दर्शन करने के लिए आए। अब तो भोलेनाथ नमः शिवाय हर हर महादेव करते हुए गलियों में विचरण कर रहे हैं। गोपियों ने देखा कि ये कौन बाबा चला रहा है, कौन बाबा चला रहा है। और कन्हैया अपने महल में लेटे हुए थे। जैसे ही भोलेनाथ ने आवाज लगाई हर हर महादेव, हर हर महादेव, कन्हैया ने तो रोना प्रारंभ कर दिया। अब कन्हैया को मिलना था ना भोलेनाथ से, तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब तो कन्हैया को अनेक प्रकार से मना रही है यशोदा मैया, कन्हैया मान नहीं रही है। और भोलेनाथ गलियों में विचरण करके चले जा रहे हैं। जोगी का भेष बनाया, जोगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। जोगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। जोगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। जोगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया।
पाँव की माला है। मैया सोना ने दर्शन नहीं कराए, बोले जाएगी मेरा लाला देखेगा तो डर जाएगा। सांप गले में पड़े मेरा लाला डरे, सांप गले में पड़े, सांप गले में पड़े मेरा लाला डरे, सांप गले में पड़े नहीं लाला डर कराया, नहीं लाला डर कराया, श्याम दर्शन को भोला भोलेनाथ को बोले दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ वहां से चल दिया अपना डोला मंडल लेकर भोला झट चल दिए मुख से बम बम करे, भोला झट चल दिए भोला झट चल दिए मुख से बम बम करे, भोला झट क्या मुझे दर्शन नहीं होगा तुम्हारा। जब इस प्रकार से कन्हैया को मन में कहा तो कन्हैया ने अपनी लीला रचाई। याद थी लाला रोने लगा, दीदा रोने लगा, लाला रोने लगा, दीदा लाला रोने लगा, दीदा रोने लगा, लाला रोने लगा,
आज लग रहा है बड़ा कंपटीशन चलेगा। हमारे अखिलेश यादव जी गाजीपुर से आए, कहाँ फंसा दिए महाराज हमको आज ला करके। बहुत दूर से आए और थोड़ा कमजोर भी, खाना पीना भी ठीक से नहीं खाते हैं, कहीं कहाँ फंसा दिया जाए। लेकिन कहते हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जितना कजरी नूरपुर वाले आगे आ जाए, हम लोग कम नहीं। अरविंद जी प्रयाग से, गाजीपुर से, प्रयाग से और उधर प्रयागराज वाले, और चारों की जोड़ी है और चारों कजरी नूरपुर पर भारी ही पड़ेगा, कम नहीं रहेगा। 19 नहीं हो 20 ही रहेगा। बात तो सही कह रहे हैं कि बाहर होता तब तो दिखा देते हम भी अपना जलवा, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा जलवा दिखा रहे सब लोग, बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टराइन कह रही थी कल, डॉक्टराइन साहिबा कह रही थी कि बड़ी अच्छी टीम है आप, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और हमारी कलश यात्रा में जब हम गए थे तो फफोले पड़ गए थे पैर में, परंतु कल जन्मोत्सव में सारे फफोले फूट कर सब बराबर, इतना धूमधाम से जन्मोत्सव मनाए कि सारे फफोले फूट करके हो गए। इस प्रकार से कन्हैया सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। गोपियां अपने अपने घरों में रह रही हैं और अपने अपने घरों में रह करके कन्हैया का दर्शन कैसे हो। तो वत्सांचल क्वचित समये दोष संजात स्तेयं स्वात्यधिपदया कल्पते स्तेयोगे मर्कान् भोक्षन् विभजत सजे नाति भाण्डं विनन्ति तृप्यारामे संग्रह गुप्तो यात्रोषतोगा। शिकायत न रहे, कई जगह संगीत वाले शिकायत कर देते, ऊब जाते हैं कि महाराज जब देखो बोलते रहते ऊब जाते। एक एक घंटा होता है। अभी हम लहर तारा में कहना नहीं तो चाहिए, संख्या तो बहुत थी वहाँ, लेकिन वहाँ थोड़ा सा लोगों को बोलना पड़ता था, और यहाँ तो बिना बोले ही लोग तैयार हो जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ इशारा करना कि लोग तैयार खड़े हो जाते, लगता है जैसे कमर कस करके आए घर से। कहा था ना एक दिन कि कथा में लाज और शर्म को त्याग करके आना चाहिए। भगवान से मिलने में दो चीज बाधक बनती है, एक लज्जा, एक लोकापवाद। लज्जा और लोकापवाद। अरे हमारे बगल में हमारे पति, हमारे बच्चे बैठे, हम ताली बजाएंगे, नाचेंगे तो क्या सोचेंगे, हमारे पड़ोसी बैठे हैं क्या सोचेंगे लोग। ये मन भाव मन में आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और शर्माने लगे कि अरे शर्म आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, सब लोग क्यों देखेंगे, क्या सोचेंगे। यही दो चीज भगवान को मिलने में बाधा बनती है। आगे कथा आया भगवान किस प्रकार से गोपियों का पर्दा हटाते हैं और किस प्रकार से गोपियों को प्रसन्न करते हैं, किस प्रकार से गोपियों को मिलने का उपाय बताते हैं। गोपियां अपने अपने घर में बैठी हैं और देख रही कि सारा समय माता यशोदा को मिल रहा है, हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या किया, एक दिन उन लोगों ने सभी ने अपने घर की जितनी मटकियाँ थी सब फोड़ डाली, सभी गोपियों ने सभी मटकियाँ फोड़ डाली। और कुछ समय बाद उनकी सासू माता पूछा, अरे क्या हुआ। बोले नंद बाबा के जो लाला है ना, वो आए तो उन्होंने सब मटकियाँ फोड़ दी। कहा कि देखो अगर मैं जाऊँ तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए तुम लोग जाओ शिकायत करके आओ और समझा करके आओ, यशोदा को अपने लाला को समझा करके रखें। अब तो सभी गोपियाँ आई और माता यशोदा के दरवाजे पर खड़ी हो गई। सुखदेव स्वामी कहते राजन सभी गोपियाँ शिकायत कर रही। क्या शिकायत कर रही है। वत्सांचन क्वचित समये घोष संजात हासा। यशोदा ने देखा कि ये सब इतनी गोपियाँ कहाँ से आती, बात क्या है। पूछा देवी क्या बात है। बोले देव मत पूछिए क्या बात है, आज इतनी शिकायत लेकर के आई। क्या शिकायत है। एक गोपी बोली वत्सांचन, अरे यशोदा तुम्हारे जो कन्हैया है ना बछड़ों को छोड़ देते हैं। माता यशोदा ने कहा क्यों। बोले गाय हम जब लगाने जाते हैं तो हमको दूध नहीं मिलता। वत्सांचन क्वचित समये,
माता यशोदा ने कहा बहुत अच्छा करते हैं, ठीक ही तो करते हैं। तुम लोग गाय दूधती हो, अपनी गायों को दूधती हो और दूध चुरा लेती हो, बछड़े का भी दूध दूध लेती हो, इसलिए मेरा कन्हैया जा करके बछड़ों को छोड़ देता है, क्योंकि वो बढ़िया से पी करके सुपुर्द हो जाएंगे। मैया से गोपियाँ कहती हैं हमको इसमें तकलीफ नहीं, छोड़ दें, परंतु उचित समय असमय में छोड़ देते हैं। और जब हम गाय धोने के लिए जाते हैं तो हमको दूध ही नहीं मिलता, खाली बटुआ लेकर के आ जाते, खाली लोटा लेकर के हम लोग आ जाते हैं। क्वचित समय क्रोश संजात हासा, मैया इतना ही नहीं, जब इनको डांटती है ना कि कन्हैया तुम क्यों इतना उधम मचाते हो, तो क्रोश संजात हासा, जोर जोर से हंस करके किलकारी मार करके चले जाते हैं। और जब ये हंसते हैं तो ना मैया, तो इनकी हंसी को देख करके हमारी गुस्सा ठंडी हो जाती है। मैया यशोदा कहती है तो मैं क्या करूं, अब तुमको गुस्सा भी आती है, शांत भी हो जाती है, मैं तो कहती हूँ डांटो इसको। एक गोपी से माता यशोदा ने कहा तुम शिकायत कर, तुम्हारी क्या शिकायत है? उस गोपी ने कहा मुझे बड़ी शर्म आ रही है। क्या शर्म आ रही है? बोले मुझसे बताया नहीं जाएगा। क्यों? बात ही कुछ ऐसी, क्या बात है बताओ, जरा बताओ। उस गोपी ने कहा मैया एक बात बताओ, मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी और मैं कथा के लिए प्रसाद बना रही थी, तुम्हारे लाला अचानक पहुँच गए और जाकर के अंदर प्रवेश करने लगे। मैंने पूजा घर को बढ़िया साफ सफाई करके रखा था और कन्हैया अंदर प्रवेश किया तो मैंने रोक दिया, ठहरो ठहरो लाला अंदर मत जाओ, अभी पूजा होगा, उसके बाद प्रसाद भोग लगेगा, भगवान की कथा का प्रसाद मिलेगा। कन्हैया ने कहा हमसे भी बड़ा कोई भगवान आ गए क्या? और मैंने उसको डांट करके भगा दिया, तो धमकी दे करके चले गए वहां से कि आज तुमको समझाएंगे, तुमको सबक सिखा के ही रहेंगे। अब मत पूछो मैया यशोदा मेरे साथ क्या बीती बताओ तो सही। बोले मैया रात में मैं सो रही थी और बगल में मेरे पति देव सो रहे थे। रात में पता नहीं कहां से कन्हैया आ गए और मैं सो रहे थे, मेरे पति देव सो रहे थे। मेरे पति देव की बड़ी बड़ी मूंछें और मेरी चोटी दोनों को बांध करके वहां से चले गए। अब रात में मेरे पति को प्यास लगी, पानी पीने के लिए उठे, तो जैसे ही उठे और मैं लेटे हुए थे, जैसे उठे तो मेरी चोटी खिंच गई और ऐसे जोर से लगाई तो मैं अपनी तरफ खींच रही हूँ, अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैंने कहा क्या करो? उन्होंने कहा क्या करो? और इस खींचा खाची में मेरे पति देव की आधी मूंछें उड़ गई। अब तो मैया यशोदा को बड़ी जोर की हंसी आई, इतना छोटा सा बालक अपना उधम मचा रहा है। सभी गोपियां शिकायत लेकर के आती हैं। एक गोपी ने कहा मत पूछो भैया, मेरे यहाँ तो माखन चुरा कर खाते हैं। यशोदा ने कहा चुरा कर इतना कलंक मत लगाना, मैं इतना बड़ा कलंक मेरे कन्हैया को, चोरी का कलंक मत लगाना। अरे मैंने कलंक थोड़ी लगा, बता रही मरकान धोक्षण। मैया एक खाएं तो ठीक है, मरकान अर्थात बंदरों को भी खिलाते हैं और बंदरों को खिलाए कोई बात नहीं, उनको खा करके छोड़ करके मटकी और फैला देते। मरकान भोक्षण विभजति सचेनात् भांडं भिनक्ति, भांड अर्थात मटकियों को फोड़ देते हैं। मैया ने कहा मेरे लाला को यही तो स्वभाव है, वो अकेले किसी चीज को नहीं खाता, सबको बांट करके मिल करके खाता है। भगवान ने सोचा कि राम जन्म में इन बंदरों ने मेरी बड़ी सेवा की थी, इनको मैं कुछ दे नहीं पाया था, तो इस जन्म में इनको खूब छक करके खिलाऊं, माखन दूध दही खूब खिलाऊं जिसमें ये लोग छक जाए। मैया से शिकायत कर रही है कि मैया हमको उसमें कोई तकलीफ नहीं, परंतु फोड़ दे, भान को फोड़ देते, मटकियों को फोड़ देते हैं और बहुत तंग करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं इस प्रकार से सभी गोपियां शिकायत कर रही हैं। इस प्रकार से मैया सुन ले शिकायत हमारी, मैया सुन ले शिकायत हमारी, जो बताने के काबिल नहीं है। मैया सुन ले शिकायत हमारी, जो बताने के काबिल नहीं है। मैया सुन ले शिकायत हमारी, जो बताने के काबिल नहीं है। शिकायत हमारी, जो बताने के काबिल नहीं है।
दूसरी गोपी शिकायत करी मैया मैया सुनो मैया दूजी शिकायत हमारी मैया दूजी शिकायत हमारी बागों में मिले थे मुरारी बागों में मिले थे मुरारी मैया दूजी शिकायत हमारी बागों में मिले थे मुरारी मैया दूजी शिकायत हमारी बागों में मिले थे मुरारी छोड़ डाली पायलिया हमारी छोड़ डाली पायलिया हमारी जो चुराने की काबिल नहीं छोड़ डाली पायलिया हमारी जो चुराने की काबिल नहीं यशोदा ने कहा तीसरी गोपी का शक्ति मैंने बता सारी क्या शिकायत है तीसरी गोपी कहती है मैया क्या बताऊं मैया तीसरी शिकायत हमारी बड़े घटने में लेते मुरारी मैया तीसरी शिकायत हमारी बड़े घटने में लेते मुरारी छोड़ डाली कगरिया हमारी छोड़ डाली कगरिया हमारी जो चुराने के काबिल नहीं डाली कगरिया हमारी जो चुराने के काबिल नहीं मैया चौथी शिकायत हमारी मैया चौथी शिकायत हमारी यमुना में मिले थे मुरारी यमुना में मिले थे मुरारी मारदारी चुनरिया हमारी मारदारी चुनरिया हमारी जो सिलाने के काबिल नहीं जो सुनाने के काबिल नहीं है पांचवी गोपी शिकायत करी यशोदा ने कहा बच्ची बता तुम्हारी क्या शिकायत है पांचवी गोपी कही मैया पंचमी शिकायत हमारी मैया पंचमी शिकायत हमारी मैया पंचमी शिकायत हमारी मैया पंचमी शिकायत हमारी महलों में मिले थे मुरारी महलों में मिले थे मुरारी महलों में मिले थे मुरारी
जय हो। इस प्रकार से कन्हैया सबको आनंद प्रदान कर रहे, आनंद दे रहे हैं सभी गोपियों को, गोकुलवासियों को। एक गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती, ध्यान से सुनिएगा। एक गोपी प्रभावती नाम था, और उसने कहा सबको परेशान करते हैं, ठीक है, मुझे परेशान करके मेरे घर का दही माखन खा करके देखे, चुरा करके देखे, तब मैं जानूं उसको। उसका बड़ा प्रभाव ही था, बड़ा प्रभाव था। सखा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया कन्हैया, एक गोपी बड़ी धमकी दे रही है और कह रही है कि कन्हैया मेरे यहाँ करके देखे, मैं बताऊंगा। कन्हैया ने कहा चलो आज हम लोग उसी के घर चलते हैं। और कन्हैया सखाओं को साथ में लेकर के प्रभावती के घर में आया। प्रभावती जल भरने के लिए गई थी और भगवान ने दरवाजा खोला, छीके से मटकी निकाली और बहुत सारा दही खाया, मक्खन खाया और फैला दिया। अब तो दरवाजे के बाहर भगवान खड़े हो गए, खिड़की झरोखे से खड़े होकर देखने लगे और दरवाजा बंद कर दिया। अब प्रभावती मस्त चाल में चली आ रही थी और जैसे ही दरवाजा खोला और जैसे अंदर प्रवेश किया कि उसका पैर अंदर पड़ा और फिसल करके धड़ाम से गिर गई। अब तो कन्हैया खिड़की से देख रहे थे, जोर जोर से हंस कर करके चले गए। बोले तो हमको सबक सिखाने चली थी, देख ले तेरा क्या है। अब तो प्रभावती छटपटा करके रह गए, कन्हैया तुझको देख लो एक दिन। फिर से दूसरा दिन सखा ने कहा, कन्हैया प्रभावती के यहाँ का माखन बहुत अच्छा लगता है, क्यों ना वहीं चले आज। फिर कन्हैया ने कहा चलो। प्रभावती ने सोचा आज आएगा तो जरूर इसको मैं पकड़ करके दिखाऊंगा। आज प्रभावती ताक में बैठ गई, बिल्कुल छुप करके बैठ गई, दरवाजा बंद किया और छुप करके अंधेरे में बैठ गई। कन्हैया ने देखा कि आज दरवाजा खुला, बात क्या है, कुछ गड़बड़ है क्या। सखाओं से कहा कोई गड़बड़ लग रही है आज। सखाओं ने कहा क्या गड़बड़ है। कन्हैया ने कहा पता नहीं, चलो देखा जाएगा। और अंदर प्रवेश किया और एक दूसरे पर चढ़ करके ऊपर से मटकी निकाली और मटकी निकाल करके एक दूसरे को बांटने लगे। उतने में ही प्रभावती तुरंत झट से सामने आ जाती है। अब तो बार बार सखा सारे वहां से भागने लगे, कन्हैया बेचारे बच गए। प्रभावती ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। अब पकड़ में आए, अब बता तू जा करके यशोदा को। यशोदा मानती नहीं थी ना, आज जरूर जा करके रंगे हाथ पकड़े गए, दिखाऊंगा। अब कन्हैया सोचने लगे अब गड़बड़ हो जाएगी। अभी तक शिकायत जाती थी और हम मनी अपनी मैया को बना लेते थे, आज रंगे हाथ पकड़े जाए तो जरूर पिटाई होगी। अब प्रभावती ने सोचा आज यशोदा को बताऊंगी। और प्रभावती ने लंबा घूंघट डाला और कन्हैया का हाथ पकड़ करके जा रहे हैं। रास्ते में चिल्लाते जा रहे कि देख लो ब्रजवासी, देख लो गोकुलवासियों, तो लोग नहीं मानते थे ना। आज मैंने रंगे हाथ यशोदा की लाला को पकड़ा है। अब सब लोग देख देख कर हंसी कर मुस्कुरा रहे हैं कि यशोदा की लाला का हाथ पकड़ा है और चिल्ला रही है। इस प्रकार से जा रही थी। कन्हैया ने सोचा गड़बड़ हो जाए, कुछ उपाय करना पड़ेगा, बचने का कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो कन्हैया ने प्रभावती से कहा, अरे प्रभावती, इतने देर से तूने मेरा हाथ पकड़ कर भी रखा है, देख कितना दर्द हो रहा मेरे हाथ में, थोड़ा दूसरा हाथ पकड़ ले। और जा रहा था मधुमंगल, प्रभावती का लड़का बेटा जा रहा था। उसने कहा कन्हैया कहाँ जा रहे हो। बोले जा रहे हैं रसमलाई खाने, चलोगे। ये कन्हैया रसमलाई तो मैंने नाम सुना लेकिन खाया कभी नहीं। कन्हैया ने कहा चलो आओ, खूब रसमलाई आज मिलेगी, चलो मेरे साथ, छक जाओ, इतनी रसमलाई खिलाऊं, छक जाओ। बड़ा खुश हो गया। और जैसे ही प्रभावती ने हाथ थोड़ा दूसरा हाथ पकड़ने के लिए किया तो कन्हैया ने उसी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया। अब प्रभावती जा रही, रास्ते में घूंघट डाले चिल्लाती जा रही है, देख लो गोकुलवासियों, आज मैंने रंगे हाथ कन्हैया को पकड़ लिया है। सब लोग हंस रहे हैं, कितनी बेवकूफ, कितनी मूर्ख है, अपने ही बेटे का हाथ पकड़ करके कहीं कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। और कन्हैया वहां से सीधे दौड़ करके गए दूसरे रास्ते से, मैया यशोदा के पास गए, गोदी में ले गए। मैया 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 बहुत थकी लगी है, भूख लगी है। मैया ने कहा रुक जाओ थोड़ा सा, अभी ताजा माखन निकाल खिला दूंगी। कन्हैया ने कहा माँ एक बात बताओ। बोलो क्या, तुम मुझे बहुत चाहते हो, बहुत प्रेम करती हो ना। कन्हैया ने जब इस प्रकार से कहा, माता ने कहा इसमें कोई सोचने वाली लाला, तू मेरे इकलौता बेटा है, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है।
कन्हैया ने कहा देखो वहाँ आए दिन लोग शिकायत करते हैं मेरी, तू सच मानती है? बोले ना, मैं क्यों सच मानूंगा, जब तक मैं अपने आंखों से रंगे हाथ ना कोई पकड़ के लाए मैं सच नहीं मान सकती। कन्हैया ने कहा देखो माँ, अभी देखो अभी कोई गोपी आई है, मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारे पास शिकायत लेकर के आई कि देखो मैंने तुम्हारे लाला को पकड़ा रंगे हाथों। बोले मैं कैसे मानूं, तुम मेरे पास हो। और कन्हैया बैठ गए, मैया यशोदा काम करने लगे और दूर से ही प्रभावती चिल्लाते हुए आ रही थी, अरे यशोदा देख ले मैंने तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ा है। यशोदा ने सुना, कन्हैया से कहा कन्हैया देखो कौन चिल्ला रहा, कौन चिल्ला रहा। कन्हैया ने कहा माँ मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम ही जाओ, ये तुम्हारे यही लायक समस्या है। और यशोदा मैया आती है, क्या हुआ प्रभावती? बोले देख आज मैंने तेरे लाला को रंगे हाथ में पकड़ा है। अब तो यशोदा मैया को बड़ी जोर की हंसी आ रही थी, अपने ही बेटे का हाथ पकड़ करके कह रही है मैंने तुम्हारे लाला को पकड़ा है। पीछे कन्हैया मैया के पीछे खड़े थे, मैया से इशारे में कह रहे देखा मैया मैं तुमसे कह रहा था ना कि कोई झूठ फूट की शिकायत लेकर के आएगा। कन्हैया से मैया कहती तुम चिंता मत कर लाला, मैं हूं ना तेरे साथ। यशोदा मैया ने कहा प्रभावती जरा अपना घूंघट उठाओ और पीछे मुड़कर को देखो तुमने किसका हाथ पकड़ा है। प्रभावती ने घूंघट उठाया और पीछे मुड़कर के देखा तो देखा अपने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था। एक जोर का चांटा लगाया, बोला तू कहाँ से आ गया? उसके बेटे ने कहा भैया तूने तो मेरा हाथ पकड़ा था। प्रभावती को याद आ गई जो हाथ अदला बदली करने वाली जो बात हुई थी, उसी समय कन्हैया गड़बड़ कर गया। अब तो प्रभावती वहां से चिल्लाते हुए चली गई, कन्हैया तुमको देख लूंगी। और वहां से चली गई प्रभावती चिल्लाती। कन्हैया ने मैया से कहा मैया मैया थोड़ा मैं घूम करके आऊँ, खेल करके आऊँ। मैया यशोदा ने कहा जल्दी आ जाना। और कन्हैया वहां से गए और आगे से प्रभावती के सामने से आगे चिढ़ाते हुए बोले देखा मुझे पकड़ने चली थी, पकड़ लिया, बहुत मुझे रंगे हाथ पकड़ रही थी। प्रभावती के बालक ने कहा कन्हैया बहुत अच्छी रसमलाई खिलाई तुमने तो। कन्हैया ने कहा ऐसे लगे रहो और रसमलाई मिलेगी तुमको। सुखदेव स्वामी कहते इस प्रकार से कन्हैया ब्रज में लीला कर रहे हैं, गोकुल में लीला कर रहे हैं। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो व्रतम भक्षितमात्रे निवेदयन्। एक बार की बात है, कन्हैया ने सोचा कि जिसको देखो वो मेरी चरण रज अर्थात मेरी चरणों की धूल लेने के लिए परेशान रहता है। आखिर इसमें है क्या, क्या स्वाद लोगों को मिलता है? जिसको देखो वही कहता है कि भगवान के चरणों की धूल रज मिल जाए। तो भगवान एक दिन मृद भक्षण कर लेते हैं। जमुना जी के तट पर खेल रहे थे और वहीं पर उन्होंने मिट्टी खा ली। बार बार सखाओं ने देखा और कहा कि हम जाकर अभी माता यशोदा से शिकायत कर देते हैं। और यशोदा से शिकायत की आकर के मैया मैया तुम्हारे लाला ने आज मिट्टी खा ली। कन्हैया को बुला कर यशोदा ने कहा सच बताना तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया ने कहा सब झूठ बोल रहे भैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। चलो ठीक है मैं ऐसे नहीं मानूंगा, अगर बलराम कह देंगे तो मैं मानूंगा। कन्हैया ने सोचा बलराम जी कह देंगे भैया कह देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कन्हैया ने दूर से ही इशारे में बलराम जी से कहा कि भैया जी अगर आपने हमारी शिकायत कर दी तो हम तो बच जाएंगे, हमको पता है हम कैसे बचेंगे, हमको सारे उपाय पता है बचने के, परंतु आप नहीं बचेंगे। हम भी मैया से कह दें कि आपने भांग के गोले इतने बड़े बड़े भांग के गोले खाए हैं। बलराम जी ने सुना झूठ मूठ का मुझे फंसा रहा है ना, मैंने भांग के गोले खाए। और बलराम जी की लाल लाल आंखें क्रोध से गुस्सा से हो गए। बलराम जी ने सोचा गड़बड़ हो जाएगी, पिटाई बाद में हमारी पिटाई पहले हो जाएगी। तो बलराम जी वहां से खिसक लिए बोले भैया मैं अभी आ रहा हूँ। और कन्हैया कह रहे भैया सुनो, अगर तुमको विश्वास नहीं तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ना हम भक्षितवानंबा सर्वे विचाविशंसिनः यदि सत्यगिरस्तरिः समक्षम वस्मेव। मैया ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तुम मेरे मुख में देख लो। और कन्हैया ने जैसे मुख को फाड़ा तो मैया यशोदा ने सारा संसार का दर्शन कर लिया।
ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नमस्वान की देवचा वैकारिकार इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रया। मैया कहती है किम स्वप्न एतद् भूत देव माया। कन्हैया मैंने तुम्हारे में कोई स्वप्न देखा या कोई माया देखी है? करिए तुरंत कृपा शक्ति को आदेश दिया। कृपा शक्ति ने मैया की यशोदा के नेत्रों में पर्दा डाल दिया और कन्हैया ने कहा मैया तुमने ऐसे कोई स्वप्न देख लिया होगा। इस प्रकार से सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात है, इत्थम विदतत्पायां गोपिकायां सईश्वरा वैष्णवी व्यतनोन्माय स्नेहमयी। एक दिन की बात है, चांदनी रात थी और मैया गोदी में कन्हैया को लेकर के चंदा मामा के गीत सुना रही थी। अब तो कन्हैया ने जैसे ऊपर देखा आसमान में, बोले अब तो मुझे चंदा मामा ही चाहिए। जननी की साड़ी से अंचल गही उठे कृष्ण, मैया मोहे चंद्रदेव बचन उचारी। भैया अब मुझे चांद चंद्रमा ही चाहिए, चंदा मामा ही चाहिए। मैया ने कहा ये तू पागल हो गया लाला, कहीं चंदा तुमको मिल पाएगा? देखो कहाँ तुम कहाँ हो। चंदा को भूमि पर, मैया यशोदा कहती है लाला चंदा को भूमि पर उतारिबो ना खेलला, अनहोनी बात नहीं बसते हमारे। कन्हैया चंदा को भूमि में लाना किसी के बस की बात नहीं है। कन्हैया रूठ गए, नहीं नहीं हमको तो चंदा ही चाहिए, चंदा ही चाहिए। चंद्र खिलौना मैं होली भैया, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं। और मैया ने एक परात में जल भरा और उसी में चंद्रमा का आकार आ गया। उसी में कन्हैया थप 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 करके खेलने लगे और इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीत रहा था। माता यशोदा ने देखा कि आए दिन लोग शिकायत कर रहे हैं मेरे लाला की चोरी करता है, ये करता है, आखिर बात क्या है? हो सकता है मेरी परवरिश में कुछ गड़बड़ी हो, मैं ही अपने लाला का ठीक से ख्याल ध्यान नहीं रख रही हूँ। तो आज माता यशोदा ने सबकी छुट्टी कर दी, दास दासियों की सबकी छुट्टी कर दी और आज स्वयं ही दधि मंथन करने लगे। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहनि कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंत स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्वान चरितानि च दधि निर्मंथनेत्र काले। मैया यशोदा ने सबकी छुट्टी कर दी और आज स्वयं ये दधि मंथन कर रही है। और दधि मंथन करते करते क्या कर रही है? भगवान की लीलाओं का गान कर रही है। भगवान की लीलाओं का गान कैसे करेंगे? भक्ति तीन प्रकार से होती है। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले। कैसे दधि मंथन कर रही है? पहली भक्ति होती मन से, दूसरी भक्ति होती है कर्मणा। हम लोग भगवान के लिए दधि मंथन कर रही है तो मन में कन्हैया का चिंतन कर रही है, कन्हैया के लिए माखन भिगो रही है। कन्हैया के लिए दधि मंथन कर रही है तो मन से भक्ति हो रही है। और यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च, इसके बाद कन्हैया की बाल लीलाओं का चिंतन कर रही है। और कर्म क्या कर रही है? कर्म कन्हैया के लिए दही भिगो रही है, दधि मंथन कर रही है, ये कर्म कर रही है। और सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन एक बार नेत्र बंद करके उस झांकी का दर्शन कीजिए, माता यशोदा का दिव्य दर्शन कीजिए। कैसा स्वरूप है माता यशोदा का? क्षौमंबा संप्रतिपति तटे विप्रतेषु त्रिमद्धम स्नेहस्मृत कुचगम जातम पंच शुभ्रो। मैया यशोदा जब दधि मंथन कर रही है ना, तो जब कमर में कंठनी बनी है ना और हाथों में कंगन और चूड़ी बंधी है, तो जब दधि मंथन कर रहे हैं तो खन खन करके चूड़ियां बन रही हैं और बालों में गजरा पहना हुआ है। और जब गजरा पहना तो जब दधि मंथन कर रही है तो बालों के जो गजरे हैं ना झर 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 करके नीचे गिर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पसीने के बूंदे मैया की मस्तक पर आ रही है। सुखदेव स्वामी कहते राजन माता यशोदा इस प्रकार से अपने लाला की सेवा में लगी है। कन्हैया सो रहे थे और सो करके उठ करके आए, मैया 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 कहाँ हो?
मैया ने कहा मैं तो यहाँ दधि मंथन कर रही हूँ। कन्हैया ने कहा मुझे बहुत जोर की भूख लगी मैया, तुरंत मुझे कुछ दो। कन्हैया से मैया यशोदा ने कहा देखो अभी तो मैं माखन निकाल रही। कन्हैया ने कहा ना मुझे तो अभी चाहिए और ताजा अभी यही वाला माखन चाहिए। माता यशोदा ने कहा अभी कैसे मिलेगा, अभी तो थोड़ा समय लगेगा, जाकर के कल वाला रखा। बोले कन्हैया ना मुझे बासा नहीं चाहिए, मुझे तो अभी वाला चाहिए, ताजा चाहिए। माता यशोदा ने कहा ताजा कहाँ से मिलेगा, अगर ताजा लेना तो थोड़ा देर ठहर जाओ। और कन्हैया वहाँ से नाराज होकर के वहाँ से चल देते हैं और एक कमरे में आए, घर में प्रवेश किए। एक बहुत पुरानी मटकी रखी हुई थी। कन्हैया ने एक पत्थर लिया और जोर से उस पत्थर पे पटक दिया। गुस्सा तो थी मन, और गुस्सा में आकर उस मटकी पर पटका तो वो धड़ाम से फूट करके फैल गई और जो सब भरा था मानो सारा फैल गया। मैया यशोदा दधि मंथन कर रही तो आवाज सुनी, धड़ाम की आवाज कहाँ से आई। तुरंत जाकर के देखती अरे मेरी दादी सासू माँ के जमाने की मटकी इसने छोड़ दी। एक बार तो मैया को बड़ी जोर की हंसी, रोज संजाम रहा, बड़ी जोर की हंसी आई और परंतु दूसरे क्षण छोड़ती है, सोचने लगी नहीं गड़बड़ हो जाएगी, अगर आज मैंने इसको छोड़ दिया दूसरी गलती करेगा। तो मैया बांधने का प्रयत्न करने लगी और रस्सी लेकर के बांधती है, कहती आज मैं तुझको छोड़ूंगा। एक छड़ी ले ली और छड़ी लेकर के मारने के लिए दौड़ा रही है। कन्हैया आगे आगे जा रहे हैं और यशोदा मैया पीछे पीछे जा रही है। त्यक्त्वा जष्टुं सुतं भीतं विज्ञायार्भगभक्त्रा ये संगीतम पद्मदाम्ना तत्कीर्कोविदा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन जिसको बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि महात्मा जिसको पार नहीं पाते, आज यशोदा मैया उनको दौड़ा रही है और पीछे पीछे जा रही, आगे आगे कन्हैया जा रहे हैं। क्यों? भय के कारण, डर के कारण। जिसके भय कारण, जिसके भय से भयभीत रहता, आज वही भयभीत होकर के इधर से उधर दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कन्हैया ने देखा कि मैया पसीना पसीना हो गई, थक गई है। कन्हैया ने कहा मैया थक गई क्या? मैया ने कहा बहुत ज्यादा थक गई लाला, अब तुरंत मेरे पास आ जाओ। कन्हैया ने कहा माँ तुम्हारे हाथ में जो छड़ियाँ लटकी है ना, उसको देख करके बड़ा डर लगा है। तो भगवान ने जब इस प्रकार से कहा कन्हैया ने, तो यशोदा ने कहा मैं अगर डंडी फेंक दूं तो आ जाओगे? बोले तुरंत। त्यक्त्वा जष्टुं सुतं भीतं, माता यशोदा ने तुरंत डंडी छड़ी फेंक दी और कन्हैया तुरंत गोदी में आ गए। और जैसे में गोदी में आए कन्हैया, मैया यशोदा ने तुरंत कान पकड़ा और हाथ पकड़ करके लेकर के गई और ओखर से बांधने लगी रस्सी से। कन्हैया ने कहा मैया मैं तुम तो कह रही थी मैं कुछ नहीं करूँगा, मार रही हूँ और तुम बांध रही हो। माता यशोदा ने कहा बताती हूँ अभी तेरी पूजा करूँगी, और ले करके बांधने लगी। अब तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। उखल क्या है? बोले उखल है कश्यप और रस्सी क्या? बोले रस्सी है अदिति। और कोई भी माता पिता अपने बालक का बंधन नहीं चाहता है, इसीलिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। एक गोपी ने कहा मैया मैया तेरे लाला के जीवन में बंधन लिखा ही नहीं है, ऐसा आपको लगता है? अब तो सारे गोकुल की रस्सियां मंगाएंगे। एक गोपी ने कहा कल ही मैंने इतने मीटर रस्सी मंगाई है, 200 सभी रस्सियां जोड़ जोड़ करके बांध रही हैं, कन्हैया बंधन में नहीं आ रहे। देखा कि अब कन्हैया ने देखा कि अब माँ थक गई है तो अब बंधन में आ गए। गोपे लोकरे बादामना बंध प्राकृतम यथा तदपि बंधन में आ गए और माता यशोदा ने उखर से बांध दिया और अन्य काम में लगे। कन्हैया घसीटते 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 जाने लगे। 2 पेड़ थे, अर्जुन के पेड़ थे और दोनों ही पास पास में लगे हुए थे। थोड़ा सा रास्ता बीच से जाता था, रास्ता थोड़ा सा जगह था। कन्हैया ने क्या किया कि धीरे घसीटते 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 उसके बीच से जाने लगे और जैसे बीच से जाने लगे प्रवेश किए तो जैसे स्पर्श किया वृक्षों से पेड़ों से चप 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 करके पेड़ गिर गए और उन पेड़ों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। कन्हैया ने कहा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने अपना परिचय दिया। बावनी मदिराम पीत्वा मदा घोरित लोचनो स्त्री जनोरण गायन पीछे तो पुष्प पे बने। हम लोग कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिपुरी में शंकर जी के सेवक थे हम लोग।
हमसे एक अपराध हो गया। हम लोग मदिरा पान करके जल में स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ में। मार्ग से नारद जी जा रहे थे। नारद जी को देख करके अप्सराओं ने आकर अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु हम लोग खड़े नहीं हुए, उसी प्रकार से स्नान करते रहे मस्ती से। नारद जी ने देखा धनाभिमान धनिकों के पुत्र होकर के धनाभिमान तुम पर आ गया, श्राप देते हैं कि तुम लोग वृक्ष के समान बढ़ो, वृक्ष हो जाओ। आकर के प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी ने किया चिंता मत करो, भगवान के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। तो वही आकर के वृक्ष की योनि को प्राप्त हो गए और भगवान को सुंदर प्रार्थना करते हैं। वाणी गुणान्मथने श्रवणो कथाया हस्तो चकर्म सुमनस्तव पादयोर्ना स्मृतस्तव जगत् प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तन्त्रा। क्या चाहिए? भगवान से प्रार्थना करते प्रभु वाणी गुणान करते, हमारी जो वाणी है ना आपके गुणों का गान करती है। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया, आपकी कथा हमको कानों से सुनने को मिलती रहे। इस प्रकार से सुंदर जी की और उनको मुक्त किया भगवान ने। और भगवान इस प्रकार से लीलाएं करते, सुखदेव स्वामी कहते हैं इस प्रकार से ब्रज में रहकर भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। एक दिन की बात है कि एक बूढ़ी माता सिर पर टोकरी लेकर के बहुत सारे फल लेकर के घूम रही थी। आज सुबह से वो फल बेच रही थी, परंतु दोपहर होने किसी ने एक फल भी उसका नहीं लिया। आज बड़ी खुशी थी कि आज मेरा एक भी फल नहीं लिया, आज मेरी बहुनी तक नहीं। और नंद के महल के दरवाजे से गुजर रही थी तो चिल्ला रही थी कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। कन्हैया ने सुना मैया मैया कोई फल बेच रहा है, मैं फल ले आऊँ। मैया ने कहा जाकर ले आओ। और कन्हैया जाकर के कहते हैं अब एक फल बेचने वाली हमको फल दे दो। उसने देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई और टोकरी लेकर के वहीं खड़ी हो गई। कन्हैया ने कहा आप तो बिना कुछ लिए फल देंगे नहीं। तो दौड़ करके गए मैया से कहा मैया मैया कुछ दे दो, कुछ अनाज हो तो ले आए। मैया ने कहा जाकर के देखो कहीं कुछ रखा हो लेकर के जाओ। और कन्हैया कुछ धान या कुछ गेहूँ कुछ रखा था लेकर के हाथ में लेकर के जा रहे हैं। छोटे छोटे हाथ हैं और कन्हैया जा रहे हैं। अब ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं और जाते 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 हाथ में 2-4 दाने रखे थे और 2-4 दाने लेकर के कहते लो अब हम फल दो। फल विक्रयणी तस्य धान्य कर्पयम् फलेन पूरयन्नग्नि फलभाण्डमपूरिजा। और उसने भगवान के दर्शन किए, भगवान को एकटक देखने लगी। 1 घंटा 2 घंटा बीत गए, महाराज उसकी नजर ही नहीं हट रही। भगवान ने उसको हाथ पकड़ के झकझोर दिया, अरे क्या कर रही हो? इतने देर से तुम हमको देखे जा रही हो, हमारी मैया देखी तो क्या कहेगी? मास्टर साहब को बड़ी चिंता हुई। मास्टर साहब बड़ी कोई बात नहीं है, नहीं बीच बीच में ख्याल रखना चाहिए। मास्टर बड़ा प्रेम करते हैं राहुल जी हमसे, हंसी विनोद हमारा चलता रहता है। प्रयागराज में साथ में रहे कई सालों से, तो हंसी विनोद हम लोग का होता रहता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ तो मास्टर ही मास्टर हैं। अब किसको कह रहे हैं लोग अपने अपने